हेलो दोस्तों, सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का जो कि प्रश्नावली 3.5 का सलूशन करेंगे। दोस्तों, आज जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.5 का सलूशन करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि दोस्तों समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण जो कि प्रश्नावली 3.5 का है। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल की स्थिति में है तो उसे वज्रगुणन विधि से हल करना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अद्वितीय हल होगा तभी इसको वज्रगुणन विधि से हल करना है। तो वज्रगुणन विधि से हल करने के लिए दोस्तों वज्रगुणन का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, अगर वज्रगुणन का फॉर्मूला लिखना है तो वज्रगुणन के लिए फॉर्मूला होता है, किसके लिए दोस्तों, वज्रगुणन के लिए वज्रगुणन का फॉर्मूला होता है। वज्रगुणन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसके लिए फॉर्मूला होता है x। इसको लिखने का तरीका एक ही होता है, दो तरीके से हम लिख सकते हैं दोस्तों। इसका फॉर्मूला एक ही हमको याद रखना है, क्या, x y और 1 बटे में क्या देंगे दोस्तों, और ये दो सब बराबर में रहेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 1 से हम स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, 1 से। तो a b, फिर यहाँ से x पे आएंगे b c, उसके बाद फिर y पे आएंगे c a। जो संख्या लिखे हैं दोस्तों उसी को हम घटा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, जो संख्या लिखे हैं BC लिखे हैं तो BC को हम घटाएंगे, CA लिखे हैं तो CA को घटाएंगे, AB को लिखे हैं तो AB को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। उसके बाद 12 21 बैठा देंगे। इसके बाद 12 21, यहाँ भी 12 21, यहाँ भी 12 और 21। ये दोस्तों वज्रगुणन का क्या है, फॉर्मूला है। यही दोस्तों क्या है, वज्रगुणन का फॉर्मूला। वज्रगुणन का फॉर्मूला क्या है, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। यही दोस्तों किसका फॉर्मूला है, वज्रगुणन का। तो दोस्तों, इसी से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल होगा तभी हम वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला लगा के इसको हल करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे दोस्तों, नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखेंगे कि ये कौन सा हल है, एक अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो चेक कैसे करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखेंगे, a1 का वैल्यू क्या होगा, a1 का जो वैल्यू होगा x का गुणांक में कोई नहीं है। x का गुणांक में जब कोई नहीं है दोस्तों तो इसके गुणांक में हमेशा 1 रहता है। जब x के गुणांक में कोई नहीं रहता है तो हमेशा कौन रहता है, 1 रहता है। इसलिए x का गुणांक क्या हो गया, 1। b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, b1 का वैल्यू हो जाएगा 3। b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, -3। और C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, C1 का वैल्यू हो जाएगा -3। उसके बाद A2 का वैल्यू, A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A2 का वैल्यू होगा 3। B2 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, B2 का वैल्यू होगा -9। और C2 का वैल्यू होगा कितना, -2। तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे दोस्तों कि ये तीनों बराबर है। अद्वितीय हल कब होता है दोस्तों, अद्वितीय हल होता है जब प्रतिच्छेद रेखा है प्रतिच्छेद करता है।
जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल कब होता है? जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का, तब क्या होता है दोस्तों? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल तब क्या होता है दोस्तों? अद्वितीय हल। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर a1/a2 बराबर कितना होगा? a1/a2 बराबर 1/3। उसके बाद b1/b2 बराबर कितना होगा? 3/-9 -3/-9। c1/c2 बराबर कितना होगा? -3/-2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एका 3, 3 तिया 9। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों? a1/a2 बराबर 1/3, b1/b2 बराबर 1/3 और c1/c2 बराबर कितना? 3/2। तो लिखेंगे हम क्या दोस्तों? a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है दोस्तों c1/c2 का। जब दो बराबर होता है तीसरा बराबर नहीं होता है, तो दो बराबर होता है तीसरा बराबर नहीं होता है, तो क्या होता है दोस्तों? इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों? कोई हल नहीं। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? कोई हल नहीं। क्योंकि दोस्तों जब दो बराबर होता है तीसरा बराबर नहीं होता है तो रेखाएं समांतर होता है। जब रेखाएं समांतर होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। यहीं पर क्या हो जाएगा दोस्तों? जब इसका कोई हल नहीं है तो हम क्या करेंगे दोस्तों? इसको यानी अद्वितीय हल होगा तभी हम वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो इसके लिए इसको वज्रगुणन विधि से हल नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन इसी का 2 नंबर क्या कह रहा है? इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या दोस्तों कि 2x + y बराबर 5 है। यहाँ पर प्लस में 5 बराबर में है, इधर आएंगे तो क्या होगा दोस्तों? इसको हम इधर बराबर के इधर लेते आएंगे और यहाँ पर भी 3x + 2y बराबर में 8 है। ये बराबर 8 को हम इधर लेके आएंगे, बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x + y माइनस का 5 = 0। ये प्लस में 5 था, बराबर के इधर आया तो क्या हो गया दोस्तों? माइनस का 5। यहाँ भी दूसरा में भी क्या करेंगे? समीकरण 2 में भी क्या करेंगे? 3x + 2y, ये प्लस में बराबर 8 है दोस्तों, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस का 8 = क्या देंगे? 0। तो दोस्तों यहाँ पर a1 का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। और b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? जब y के साथ में कोई गुना में नहीं है दोस्तों, जब y के साथ में कोई गुना में नहीं है तो कौन रहता है? 1 रहता है। कौन रहता है दोस्तों? 1 रहता है। तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे? y का गुणांक जो हो जाएगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो b1 का वैल्यू कितना होगा? 1। उसके बाद c1 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों? c1 का वैल्यू हो जाएगा कितना? माइनस का 5। और a2 का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? a2 का वैल्यू ये हो जाएगा x का गुणांक 3। b2 का गुणांक क्या होगा दोस्तों? b2 का वैल्यू हो जाएगा 2। और c2 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों? c2 का वैल्यू होगा माइनस का 8। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? माइनस का 8। यहाँ पर हम क्या दें? a1/a2 बराबर कितना होगा? 2/3, 2/3। उसके बाद b1/b2 बराबर कितना होगा? 1/2। और c1/c2 बराबर कितना होगा? -5/-8। तो माइनस से जब माइनस कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर 2/3 और b1/b2 बराबर 1/2 और c1/c2 बराबर कितना आ गया? 5/8। जब यहाँ पर तीनों बराबर नहीं है दोस्तों, जब तीनों बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब बराबर नहीं है दोस्तों, जब तीनों बराबर नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, जब प्रतिच्छेद करती है तो रेखाएं अद्वितीय हल होगा। क्या होगा दोस्तों? अद्वितीय हल। जब अद्वितीय हल होगा दोस्तों तो हम क्या कर सकते हैं? इसको कौन सा विधि से हल करेंगे? जब अद्वितीय हल होता है तो इसको हम वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। तो वज्रगुणन विधि से हल करने के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों?
गुणन विधि से। तो बज्रगुणन के लिए फार्मूला क्या होता है दोस्तों? फार्मूला होता है x बटे में, उसके बाद y बटे में, उसके बाद 1 बटे में। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से जब स्टार्ट करेंगे तो क्या होता है ए बी, फिर आएंगे x पे बी सी, उसके बाद y पे आएंगे सी ए। जो संख्या लिखे हैं दोस्तों उसी को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। बी सी लिखे हैं तो बी सी को माइनस करेंगे, यहाँ पर सी ए लिखे हैं तो सी ए को माइनस करेंगे, यहाँ ए बी लिखे हैं तो ए बी को माइनस करेंगे। उसके बाद 12 21 को बैठा देंगे, 12 21 फिर 12, उसके बाद 21 फिर 12 21। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन के तैयार हो गया दोस्तों, x बटे b1c2 माइनस b2c1। उसके बाद बराबर में y बटे c1a2 माइनस c2a1। उसके बाद बराबर में 1 बटे a1b2 माइनस a2b1। ये एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। जब फार्मूला आ गया दोस्तों, ये किसका फार्मूला है? बज्रगुणन का फार्मूला है। तो x तो रहेगा दोस्तों बटे में b1c2। b1c2 का वैल्यू कितना है दोस्तों? यहाँ पर देखेंगे b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू है 1 और c2 का वैल्यू कितना है -8। तो 1 गुना क्या करेंगे, -8 करेंगे। b1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू 1 गुने c2 का वैल्यू -8। c2 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों? -8। इसके बाद उसके बाद क्या है दोस्तों, माइनस है तो माइनस देंगे। उसके बाद b2c1, b2c1, b2 का वैल्यू कितना है दोस्तों? यहाँ पर देखेंगे b2c1, b2 का वैल्यू 2, c1 का वैल्यू -5। तो 2 गुने क्या करेंगे, -5 करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 2 इंटू -5 बराबर है तो बराबर देंगे y बटे में c1a2। c1a2 का वैल्यू देखेंगे दोस्तों, c1 का वैल्यू -5, a2 का वैल्यू 3। तो -5 गुने 3 करेंगे, c1a2, c1 का वैल्यू -5, a2 का वैल्यू 3। तो -5 गुने 3 करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, -5 इंटू 3। क्या करेंगे दोस्तों, -5 इंटू 3। माइनस है तो माइनस देंगे। उसके बाद c2a1, जब c2a1 है दोस्तों, c2 का वैल्यू कितना है? c2 का वैल्यू है -8, a1 का वैल्यू है 2। तो -8 गुने 2 करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, -8 गुने 2 करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे -8 इंटू 2 बराबर है तो बराबर देंगे 1 बटे a1b2। a1b2 का वैल्यू क्या है दोस्तों? a1 का वैल्यू है 2, b2 का वैल्यू है 2। तो 2 गुने 2 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 इंटू 2, माइनस है तो माइनस देंगे। a2b1, a2b1 का वैल्यू कितना है दोस्तों? a2 का वैल्यू है 3 और b1 का वैल्यू कितना है 1। a2 का वैल्यू है 3, b1 का वैल्यू कितना है 1। तो 3 गुने 1 करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 3 इंटू 1। तो दोस्तों x रहेगा बटे में 8 गुने -1 करेंगे, -1 गुने 1 गुने -8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8। यहाँ पर दोस्तों जब इसको इसके साथ में गुना करेंगे तो इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 गुना 5 करेंगे 10, बराबर है तो बराबर देंगे y बटे में 5 गुने 3 करेंगे 15, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, माइनस का 15। जब इसको इसके साथ में गुना करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 8 गुना 2 करेंगे 16 बराबर 1 बटे, जब 2 गुना 2 करेंगे 4, माइनस है तो माइनस, 3 गुना 1 करेंगे 3। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, x बटे बड़ी संख्या प्लस में है, छोटी संख्या माइनस में है, तो 10 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों, 2। यहाँ पर y बटे में एक संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस में है, प्लस माइनस में घटेगा दोस्तों, बड़ी संख्या प्लस में है, छोटी संख्या माइनस में है, तो 16 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 1 बराबर 1 बटे 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1। अब क्या करेंगे दोस्तों कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को बराबर करेंगे। ये प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को, प्रथम संख्या
ये प्रथम संख्या और अंतिम संख्या से हम लिखेंगे प्रथम और अंतिम संख्या से। प्रथम क्या है दोस्तों? प्रथम है x/2, x/2 बराबर कर देंगे 1/1 से। अंतिम क्या है? 1/1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे दोस्तों तो x गुने 1 करेंगे, x बराबर 2 गुना 1 करेंगे 2। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? x का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब फिर लिखेंगे दूसरी संख्या और अंतिम संख्या से। दूसरी और अंतिम संख्या से। दूसरी और अंतिम संख्या क्या है दोस्तों? दूसरी है y/1 बराबर अंतिम क्या है दोस्तों? 1/1। क्रॉस मल्टी जब गुना करेंगे तो y गुना 1 करेंगे, y बराबर 1 गुना 1 करेंगे 1। तो लिखेंगे दोस्तों अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। यही क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 कह रहा है कि 3x - 5y बराबर 20 और दूसरा समीकरण है 6x - 10y बराबर 40। अगर इसमें से दोस्तों अगर अद्वितीय हल होगा तभी हम वज्रगुणन विधि से हल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या है समीकरण दोस्तों? 3x - 5y बराबर में 20 है, बराबर के इधर लाएंगे तो क्या होगा? माइनस का 20। तो लिखेंगे 3x - 5y प्लस में 20 है दोस्तों, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस का 20 इक्वल टू में क्या होगा? 0। यहाँ भी उसी तरह करेंगे दोस्तों। 6x - 10y है, ये प्लस में 40 है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस का 40 इक्वल टू 0। तो a1 का वैल्यू जो होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा? a1 का वैल्यू हो जाएगा 3। b1 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों? b1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 5। उसके बाद c1 का वैल्यू जो होगा दोस्तों वो कितना होगा? माइनस का 20। a2 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों? a2 का वैल्यू होगा 6। b2 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों? b2 का वैल्यू होगा माइनस का 10 और c2 का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो कितना होगा? माइनस का 40। अब यहाँ पर हम a1/a2 का वैल्यू जब लिखेंगे दोस्तों कितना लिखेंगे? 3/6। उसके बाद b2 का वैल्यू जो लिखेंगे -5/-10। उसके बाद c1/c2 का वैल्यू जो लिखेंगे दोस्तों -20 में माइनस का 40। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 3 से कट रहा है, 3 × 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों? कट रहा है, माइनस माइनस कैंसिल, 5 × 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर भी कट रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से 20 और यहाँ पर 2 बार में 40। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि a1/a2 बराबर कितना है? 1/2। b1/b2 बराबर 1/2। c1/c2 बराबर कितना? 1/2। जब तीनों बराबर है दोस्तों क्या लिखेंगे? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों बराबर है दोस्तों तो हम क्या कहते हैं कि रेखाएं संपाती होता है। जब संपाती होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे दोस्तों? इसका अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे दोस्तों तो इसको हम अद्वितीय विधि से हल इसको जो है वज्रगुणन विधि से हल नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल होता तभी हम इसको वज्रगुणन विधि से हल करते, नहीं तो हम क्या करेंगे दोस्तों? नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 हम देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या है दोस्तों?
क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या है, x माइनस 3y माइनस 7 इजकल टू 0। क्या है दोस्तों, x माइनस 3y बराबर x माइनस 3y माइनस 7 इजकल टू 0। और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y माइनस 15 इजकल टू 0। क्या है दोस्तों, अगला समीकरण है 3x माइनस 3y माइनस 15 इजकल टू 0। यही दो समीकरण दिया हुआ है दोस्तों। तो इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अद्वितीय हल है या नहीं है। अगर अद्वितीय हल होगा दोस्तों तभी हम इसको क्या करेंगे, वज्रगुणन विधि से हल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दिया हुआ है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, a1 का वैल्यू जो होगा, a1 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, x का गुणांक में कौन है, x का गुणांक में जब कोई नहीं रहता है तो इसके साथ में हमेशा एक गुना में रहता है। तो x का जो गुणांक होगा दोस्तों वो कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद b1 का क्या होगा दोस्तों, a1 का वैल्यू 1 होगा, b1 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, माइनस का 3 होगा। कितना होगा दोस्तों, माइनस का 3। और c1 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, माइनस का 7 होगा। कितना होगा, माइनस का 7। a2 का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, a2 का वैल्यू होगा 3। b2 का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो कितना होगा, माइनस का 3। और c2 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, माइनस का 15। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, a1 बटे a2 बराबर कितना होगा, 1/3। उसके बाद b1 बटे b2 बराबर कितना होगा, -3/-3। c1 बटे c2 बराबर कितना होगा, 7/15, -7/-15। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यहाँ पर भी माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर 1/3, b1 बटे b2 बराबर 1/1 और c1 बटे c2 बराबर 7/15। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि तीनों बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, a1 बटे a2 नॉट इजकल टू b1 बटे b2। जब बराबर नहीं है दोस्तों तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेद करती है। जब प्रतिच्छेद करती है तो ये अद्वितीय हल होगा। क्या होगा दोस्तों, अद्वितीय हल। जब अद्वितीय हल होगा दोस्तों तो इसको कौन सा विधि से हल करेंगे, वज्रगुणन विधि से। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, वज्र गुणन विधि से। तो वज्रगुणन विधि से हल करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है वज्रगुणन का, x बटे में, y बटे में और 1 बटे में। अब 1 से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्या होता है AB, यहाँ से BC, उसके बाद CA। जो संख्या लिखे हैं दोस्तों उसी को घटाते हैं। BC यहाँ पर क्या करेंगे, CA को घटाएंगे, यहाँ पर AB को घटाएंगे। उसके बाद 12 21 को बैठा देंगे, 12 21। यहाँ भी दोस्तों क्या होगा, 12 21, यहाँ भी 12 और 21। तो फार्मूला क्या बना दोस्तों, फार्मूला बना x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे में c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये क्या हुआ दोस्तों, वज्रगुणन का फार्मूला है। तो वज्रगुणन का जब फार्मूला है तो दोस्तों x बट तो रहेगा b1 c2। b1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, -3 है। b1 का वैल्यू -3 और c2 का, सॉरी यहाँ पर C2 होगा, C2 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, -15 होगा। तो B1 का वैल्यू कितना है, -3 और C2 का वैल्यू कितना है, -15। -15 माइनस है तो माइनस देंगे दोस्तों। B2 C1, B2 का वैल्यू कितना है, -3 और C1 का वैल्यू कितना है, -7। तो लिखेंगे -3 इंटू -7। उसके बाद बराबर देंगे दोस्तों y बटे में c1 a2, c1 का वैल्यू -7, a2 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू -7 और a2 का वैल्यू 3। कितना होगा दोस्तों, 3
माइनस है तो माइनस देंगे। C2A1, C2 का वैल्यू -15, A1 का वैल्यू 1, तो लिखेंगे दोस्तों -15 इंटू A1 का वैल्यू कितना होगा, A1 का वैल्यू होगा 1 इंटू B2 का वैल्यू कितना होगा -3, माइनस है तो माइनस देंगे। A2B1, A2 का वैल्यू 3, B1 का वैल्यू -3, तो 3 इंटू -3। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, तीन इंटू -3। जब यहाँ पर क्या करेंगे, x तो रहेगा दोस्तों, जब x रहेगा तो हम क्या करेंगे, बटे में 3 गुना 15 करेंगे, इसके आगे माइनस, इसके आगे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 15 45, माइनस इसके आगे माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों माइनस, माइनस 7 गुना 3 करेंगे 21, बराबर y बटे में इसको इसके साथ में गुना करेंगे, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस, माइनस 3 गुना 7 करेंगे 21, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, 15 गुना 1 करेंगे 15, बराबर क्या होगा 1 बटे 3 गुना 1 करेंगे -3, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 गुना 3 करेंगे 9। तो दोस्तों x तो रहेगा बटे में, 45 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 4 2 24, y बटे में यहाँ जब घटाएंगे दोस्तों 21 में से 15 गया, कितना बचा माइनस का 6, बराबर 1 बटे, जब 9 में से 3 को घटाएंगे 6 बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों 6। अब क्या करेंगे, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को बराबर करेंगे, तो लिखेंगे दोस्तों प्रथम और अंतिम से, प्रथम क्या है दोस्तों, प्रथम है x बटे 24 बराबर क्या कर देंगे 1 बटे 6 को, क्या करेंगे दोस्तों x बटे 24 को बराबर करेंगे 1 बटे 6 से, किसके साथ में 1 बटे 6 के साथ में। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, बराबर में क्या होता है ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, 6 से कटा सकते हैं 4 बार में। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, तो x को जब 1 के साथ में गुना करेंगे तो x 4 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों x का वैल्यू 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी संख्या और अंतिम संख्या को बराबर करेंगे। दूसरी क्या है दोस्तों, लिखेंगे दूसरी और अंतिम संख्या से। दूसरी क्या है दोस्तों, दूसरी है y बटे में -6, क्या है दोस्तों y बटे में -6 और बराबर 1 बटे 6, क्योंकि अंतिम क्या है दोस्तों, अंतिम भी है 1 बटे 6। क्या होता है दोस्तों, बराबर में नीचे नीचे कटता है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो y गुना 1 करेंगे तो y बराबर 1 गुना -1 करेंगे तो कितना होगा -1, तो लिखेंगे दोस्तों अतः x बराबर 4 और y बराबर -1, यही क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।